अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी मैं सुबह के टाइम से, यानी ये अभी टाइम हो रहा था 10 बजे का। बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया था और हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम पे और लग गई थी मैं भी अपने काम पे, यानी घर की क्लीनिंग में। क्योंकि रमज़ानों की क्लीनिंग हुई हुई थी, मतलब वैसे तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैंने अभी स्टार्ट कर दी थी। इतनी मेरी अलमारी मेसी हुई हुई थी, इतनी गंदी हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मैं काम करूँगी ना वो करूँगी अलमारी में जो कपड़े हैं ना वो फ़ोल्ड करके रखना। और आप देख ही सकते हो मेरे कपड़े कितने इधर उधर फैले हुए हैं। पहले मैं सारे कपड़े इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये नज़र आ रहा है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी फ़ोल्ड कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने स्पीड पे लगा रखा है। अगर मैं स्पीड पे नहीं लगाऊँ तो बस व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए। ये अलमारी में मैंने ऐसे कपड़े जमा रखे हैं, मतलब मैं अपने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती बस इस अलमारी के मारे, पर बच्चों के तो मुझे नए लाने ही पड़ते हैं। तो अपने कपड़े तो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर करके वही वाले पहनती रहती हूँ। उसके अंदर से मैंने ये वेलवेट के जो कपड़े हैं और जो अस्तर वाले कपड़े हैं वो भी सारे निकाल दिए हैं। बस इसके अंदर मैंने कॉटन के मलमल के ऐसे कपड़े रख लिए हैं अपने लिए। जो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मतलब मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है। और फ्रिज मेरा इतना गंदा हुआ था। मैंने रमज़ानों में किया था, रमज़ानों के बाद एक बार और किया था मैंने, मतलब मैंने किया था चांद रात पे। और चांद रात पे मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह से भाई सेट हो गई। उसके बाद मैं करूँगी ड्रेसिंग की सफाई। और ड्रेसिंग आप देख सकते हो कितना मेसी हुआ है, मतलब इसके अंदर इतनी सारी दवाइयाँ हैं। मेरा ड्रेसिंग ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेडिकल स्टोर बन गया है। तो बस मैं इसकी करूँगी एकदम डीप क्लीनिंग। और जो बच्चे अभी बीमार पड़े थे ना ईद पे, अबान तो ईद पे बीमार पड़ गया था और उसके बाद ज़ैनब पड़ गई थी, उसके बाद फैज़, उसके बाद ज़ैद, मतलब मेरे चारों बच्चे बीमार हुए। चारों बच्चों की दवाइयाँ हैं। तो ये सारी बस मैं फेंकने वाली हूँ। और अभी मतलब अभी तक फेस की चल ही रही है तो फेस की रख लूँगी और बस सारी फेंकने वाली हूँ। और पूरी मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके और ये सारी दवाइयाँ मैंने एकदम फेंक दी थी। मुझे इतना कोई अलझाड़ लगा हुआ था और मैंने ये सोच रखा था कि मुझे इंशाल्लाह एक दो दिन में पूरी ड्रेसिंग की सफाई करनी है। तो मैं आज अबान भी खेल रहा था, लग गई मैं अपने काम में। बस अबान मेरे पास नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा सा घर की डीप क्लीनिंग 2-3 दिन में करती रहूँ, क्योंकि बच्चों का घर है और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस ये सफाइयाँ मुझे करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने गीला कपड़ा ले लिया था और उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और मैंने ये एक दफ़ा नहीं किया था, मैंने 2-3 दफ़ा इसको करा था साफ़। और बिल्कुल अच्छे से मैंने सारी जो भी इसके अंदर डर्ट थी, गंदगी थी, सारी हटा दी थी। आप देख ही सकते हो कि मेरे हाल और हवाल कैसे हो गए सफाई करते करते। मतलब बस मेरे बाल भी खुल गए थे और मुझे बस इस धुन में मैं सफाई करे जा रही थी, करे जा रही थी। मुझे ये डर लग रहा था कहीं अबान अब रोने ना लग जाए, रोने ना लग जाए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी, तो मेरे बाल बांधने का भी मुझे टाइम नहीं था। तो बस सारी दवाइयाँ मैंने फेंक दी थी। और ये तो आपको 3 दवाइयाँ दिख रही हैं ना, ये अभी मेरी ज़ैनब की भी चल रही है और इसके अंदर से एक फेस की है, मतलब इसकी कफ सिरप वाली है। तो बस ये मैंने रख ली थी और बाकी सारी दवाइयाँ मैंने फेंक दी थी। और ये देख सकते हो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा ड्रेसिंग। उसके बाद ये आप देख लो कितना मेसी फ्रीज होया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और अबान अपने भाई के साथ कर रहा था मस्ती। उसके बाद मैंने ये कांच की है ना, ये इतनी गंदी हुई हुई थी, इन सब पे इतनी रोगन के दाग थे और इतनी गंदे हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई थी। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी, बिल्कुल अच्छे अच्छे से। और इसको मैंने एक बार वॉश नहीं किया था, एक बार मैंने इसको यूं ही वॉश करके अच्छे से साबुन लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा अच्छे से वॉश किया था। बस ये काम करते 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 मुझे बज गए थे 2, क्योंकि मेरी नमाज़ का भी टाइम होने वाला था। मैं सोच रही थी कि अल्लाह ये जल्दी से ये काम निपटे। तो बस मैं खाने पकाने में भी लगना था। और खाने पकाने में तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने हल्का फुल्का था पास्ता बनाया और बस मैंने वो बच्चों को खिला दिया था। और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह दी और ये मैंने ड्राई होने के लिए सारी चीज़ें रख दी थी। और मैंने फ्रिज तो पहले ही क्लीन कर लिया था और आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अबान बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ये काम भी हो गया था। उसके बाद मैंने बच्चों को पास्ता वास्ता खिला के और माशाल्लाह से मैंने उनको सुला दिया था। तो बस ये काम करते करते मुझे बज गए थे 3। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पे सो जाती हूँ। बच्चों को देखिए माशाल्लाह अब ये गर्मी में ऐसे ही सोया करेंगे, मतलब एसी के अंदर ही आराम से सोया करेंगे। तो बस एसी मैंने चला दी थी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया था। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बक्से पे बिछा हुआ था, ये मैंने वॉश कर लिया था। और बाहर निकली ना मैं एसी में से तो इतनी कोई तेज़ वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ वाली गर्मी थी। और मैं उठ गई थी 5:45 बजे बस।
और यहाँ पे फेज़ तो सो ही रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ देखिए ज़ैनब, और मैं बना रही थी शाम के टाइम हस्बैंड के लिए पराठे, क्योंकि उनका मन था और वो कहने लगे कि मुझे चाय के साथ आज पराठे खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड की फ़रमाइश है तो चलो बना देते हैं। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी चाय, इसमें बन रहे थे हमारे पराठे। सिर्फ मैंने 2 बनाए थे, एक हस्बैंड के लिए बनाया था और ये एक मैं और फैज़ और ज़ैनब, हम तीनों खाते हैं क्योंकि ज़्यादा मैं पराठे नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से पराठे, और ये ज़ैनब खा रही है, इसको भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं मेरी बेटी के लिए, और इसको फिर मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने ऑयलिंग करी क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हुए थे, क्योंकि मैं एक दिन भी तेल नहीं लगाती ना, तो बस मेरे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत उलझे से हो जाते हैं। तो मैं हमेशा है ना मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अंदर मैं कलौंजी मिला लेती हूँ, मेथी दाना मिला लेती हूँ। और मेथी दाना का तो फ़ायदे आप हैरत में हो जाओगे, इतने अच्छे फ़ायदे होते हैं। मतलब चाहो ना तो इसको भिगो के भी लगा सकते हो, पीस के भिगो के अच्छे से आप सर में लगा लो जब आपको कहीं जाना हो, या आपके बाल बेजान हो गए हो, डल से हो गए हो, या डैंड्रफ हो, तो आप ये लगा सकते हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, यानी बज रहे हैं 6:45 और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दावत में। तो वो दावत में जाते हैं ना, तो मैं भी घर चली जाती हूँ। पर आज मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने सफाई की थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं घर भी नहीं जा पाई। और अम्मी का भी फ़ोन आ गया कि तुम घर में कुछ भी मत बनाना, यहाँ आ जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चली जाऊँ, और ज़ैद फैज़ अपने पापा के साथ जाएंगे और ज़ैनब और अबान को मैं रखूँगी। बस मैंने बैग पैक कर लिया था क्योंकि मुझे अबान के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मतलब उसके डायपर होते हैं और उसके 1-2 सूट हैं, वो मैं लेके जाऊंगी। और ज़ैनब के कपड़े तो अम्मी के यहीं रखे रहते हैं हमेशा, क्योंकि अम्मी के पास ही वो रहती है। तो बस सारी चीज़ें मैंने रख ली है और अब चलते हैं घर। उससे पहले मैं अबान के बाल वगैरह जमा लेती हूँ, उसको तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मैंने उसको रेडी नहीं किया है अभी। तो बस उसको करते हैं अभी रेडी और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और बाकी का जो भी व्लॉग है वो अम्मी के घर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो पहले अबान को करते हैं रेडी, क्योंकि उसको मैं आखिर में ही तैयार करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे बेटे को इतने आराम से ये कंघा करवाता है, बाल बनवाता है, इतने आराम से बाल बनवाता है। मुझे इतना क्यूट लगता है जब मैं इसके बाल बनाती हूँ ना, और ये एकदम चंपू सा बन गया था तो भी इतना अच्छा लगता है। बस ये हो गया था रेडी, उसके बाद यहाँ मैंने ताला वगैरह लगा दिया था। और अब सबसे पहले मैं आ गई थी रसोई में, तो अम्मी खाना बना रही थी क्योंकि मैं सबसे पहले मेरी अम्मी के पास ही आती हूँ। आज हमारे बन रहा था भिंडी गोश्त, और उसके बाद मैं थोड़े कपड़े भी लेकर आ गई थी वाइट वाइट वाले, सोचा कि चलो हाथ वाथ ये भी धुल जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।